बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, आज का मौजू है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आज हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर बात करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये वो फोर्सेस है जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ कर रखती है। आपने कभी सोचा है कि पानी लिक्विड क्यों है जबकि ऑक्सीजन गैस, या आइस क्यों फ्लोटिंग करता है? इन सवालात के पीछे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का राज छुपा है। आइए देखते हैं कि ये फोर्सेस किस तरह काम करती है और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर क्या असर डालती है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नाम से ज़ाहिर होता है इंटरमॉलिक्यूलर, यानी बिटवीन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर HCl, ठीक है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो क्लोरीन के साथ ये शेयर करता है, ठीक है। तो दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। क्लोरीन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट हुआ है और हाइड्रोजन का डुप्लीट रूल, ठीक है। दोनों हमारे पास स्टेबल हो गए हैं। अब बीकर में तो एक मॉलिक्यूल होता नहीं है, उसमें तो लाखों मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बीकर में होती है, ठीक है। ये दूसरा HCl, इस तरह तीसरा, इस तरह चौथा, एंड सो ऑन। ये ख़ुद अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं, ठीक है, बीकर में मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो फोर्स है यहाँ पर, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के बीच में है, ठीक है। यहाँ पर देखो, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है उसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है HCl, ठीक है। इसमें क्लोरीन एटम है और हाइड्रोजन एटम है। इसके बीच में जो बॉन्ड है इसको हम क्या कहते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर में कोवेलेंट बॉन्ड आते हैं, आयनिक बॉन्ड आते हैं, मेटालिक बॉन्ड आते हैं, और हमने इसको तफसील से पढ़ा है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हमारा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर है, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर समझ आ गई। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप्स है और उस टाइप्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं वंडर वाल फोर्सेस। वंडर वाल फोर्सेस में पहले नंबर पर आते हैं, पहले नंबर पर वंडर वाल फोर्स में आता है डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर पर फर्स्ट टाइप है वंडरवाल फोर्स का, ठीक है। इसको वंडरवाल फोर्स कहते हैं, डाइपोल इंटरैक्शन को। तो नाम से जाहिर होता है डाइपोल इंटरैक्शन, यानी दो पोल्स के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, जो फोर्स होता है, उसको हम डाइपोल इंटरैक्शन कहते हैं। लेट सपोज मैं अगेन लेता हूँ HCl, ठीक है। अगेन क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 ये शेयर करता है यहाँ पर, ठीक है। और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 यहाँ पर ये शेयर करता है, ठीक है। अब अगर देखा जाए क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.2 है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा? जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने जो शेयर किया है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस तरह यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा HCl, और इस तरह बॉन्ड यहाँ पर ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है। बाकी दोनों के बीच में ये है, ये बॉन्ड है, ये शेयर किया गया है, लेकिन क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा। जिसे अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया कि बीकर में तो एक मॉलिक्यूल होता नहीं, इसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये दूसरा मॉलिक्यूल, इस तरह ये तीसरा मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अगेन इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है।
इसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो इंटरेक्शन एक मालिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव और दूसरे मालिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव के बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दो मालिक्यूल्स में, एक मालिक्यूल्स के पार्शियल नेगेटिव और दूसरे मालिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव के बीच में जो इंटरेक्शन है, इसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन, इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट ग्रुप जो है सारा मेटल है, मेटल के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मेटल के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो स्टेबल हो जाए, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाए, और इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये स्टेबल हो जाए और डुप्लीकेट रूल कंप्लीट हो जाए। तो हाइड्रोजन जो है इसका कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, ये फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, ठीक है, लेकिन ये बिलोंग करता है 7 ग्रुप से भी, 4 से भी। साइंटिस्ट ने सिर्फ इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। अब दूसरा जो वंडरवाल फोर्स है, दूसरा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये बॉन्डिंग, ये बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बॉन्ड नहीं है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है। अब इसको हम किस तरह पहचानेंगे? मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन मॉलिक्यूल्स में होगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है किसके साथ? फर्स्ट नंबर पर स्मॉल एटम, स्मॉल एटम। मिसाल के तौर पर हमारे पास है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। फर्स्ट शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें 2 शेल्स है, ये स्मॉल एटम है, ठीक है। दूसरे नंबर पर उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो हाई होगा। क्या? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी वो एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। और तीसरे नंबर उस एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है H2O, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन इसके साथ इस तरह लिंक है, ठीक है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 2 जो है लोन पेयर है और 2 जो है बॉन्ड पेयर है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, ठीक है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 ठीक है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये क्या करेगा? ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जैसे अट्रैक्ट करेगा इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन ये स्मॉल एटम भी है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है, और इसके साथ जो है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर देखें, ठीक है, तीनों इसमें मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। तो मैंने कहा कि बीकर में तो एक मॉलिक्यूल होता नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरह, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं बीकर में। तो ये दूसरा ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, इस तरह तीसरा होता है, ठीक है, इस तरह चौथा होता है, बहुत सारे सो ऑन ये होता है, ठीक है। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, सेम केसेस के लिए भी है, ठीक है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यानी एक मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो इंटरेक्शन होता है, जो फोर्स होता है, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ पर देखें, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन इसमें होगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ओके। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है, HB। बुक में लिखा गया है कि वाटर का हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये हाई होता है एज़ कम्पेयर टू इथेनॉल। इथेनॉल अल्कोहल है, ठीक है। इसकी वजह यह है कि H2O में, वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो वीक होता है, ठीक है। तो इसी वजह से
वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होते हैं, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने बुक में लिखी है कि वाटर का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आइस। आइस का डेंसिटी कम है। इसकी वजह यह है, अगर देखा जाए वाटर को, तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है बीकर में वाटर इस तरह, इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक है, फ्री मूव कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह दूर होते हैं, फ्री मूव कर सकता है, जिसकी वजह से ये फ्लो कर सकता है, ठीक है। और अगर देखा जाए आइस को, तो आइस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो इस तरह क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। डेंसिटी हम किसको कहते हैं? डेंसिटी बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी किसी सब्सटेंस का कितना मास है और कितना वॉल्यूम है इसका, ठीक है। तो वाटर को अगर देखा जाए तो वाटर का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका मास भी ज़्यादा है और इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है, इसने ज़्यादा जगह गहरा रखा है, ठीक है। और आइस को अगर देखा जाए तो आइस का जो मास है वो ज़्यादा होगा लेकिन वॉल्यूम इसका कम होगा, तो इसी वजह से वाटर का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है और आइस का जो डेंसिटी है वो कम है, तो इसी वजह से आइस जो है फ्लोट कर सकता है वाटर के ऊपर। तो हमने देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैटर की खसूसियात पर कितना गहरा असर डालती है, चाहे वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। ये सब फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान अहम किरदार अदा करती है। इन फोर्सेस को समझकर हम मैटर की मुख्तलिफ स्टेट्स और बिहेवियर को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। आई होप कि समझ आ गई होगी। अगर लेक्चर अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे साथ रहिए, तब तक दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।